अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज दिलचस्प दिन है। आज भी ख़बरों के एतबार से सियासी ख़बरें भी हैं, कानूनी महाज पर भी मुख्तलिफ ख़बरें हैं। 9 मई के हवाले से कई चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ अहम फ़ैसले हैं जो कि महफूज हो गए हैं, कुछ अहम ज़मानतें हैं जो कि हो गई हैं, और कुछ अहम ट्रायल्स हैं जिनका आगाज़ हो गया है। ये कहा जा रहा है कि जो 9 मई पे जो तोड़ फोड़ हुई थी साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, उसमें मुकदमात अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 213 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनके ट्रायल्स का आगाज़ हो गया, उनके चालान जो हैं जमा हो गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन कारकुनान हैं, वो भी बहुत अरसे से जेलों में कैद हैं, पाबंद सलासल हैं। उनमें से एक सनम जावेद हैं, सबने उनका तस्करा सुना होगा, और रुबीना जमील हैं और खतीजा शाह हैं। इन तीनों के बारे में आज जो है कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँ। सनम जावेद जो है एक इससे पहले भी रिहा हुई थी, लेकिन हमने देखा था कि उनको दोबारा जेल के अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया था। और फिर एक ऐसे मनाजर भी देखने में आए थे कि जब वो गाड़ी से जा रही थी, यानी पुलिस की जब वो गाड़ी में जा रही थी मुक़ीद होकर, तो उनसे पूछा गया था बाहर वहाँ पे खड़े हुए कुछ यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों ने, तो उन्होंने जेल के अंदर ही से उनकी जेल की जो बस की जालियों में से उनकी आवाज़ आई थी कि हाँ जी, इन्होंने अंदर से हमें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आज इस मुतालिक ये डेवलपमेंट हुई है कि उन समेत सनम जावेद समेत जो हैं तकरीबन 5 मुल्ज़िमान की ज़मानतें जो हैं वो दोबारा मंजूर हो गई हैं। ये इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं अरशद जावेद, उन्होंने फैसला सुना के इनकी ज़मानत मंजूर हो गई। अब ये देखने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त ही, कि आया वो इस केस में रिहा हो जाती हैं, उनकी ज़मानत के ऊपर अमल होता है, या वो एक और किसी और केस के ऊपर दोबारा गिरफ्तार हो जाती हैं। इसके अलावा जो रुबीना जमील साहिबा हैं, उनकी ज़मानत जो है कि इस्तदा जो है वो खारिज कर दी गई है। ये हो गया सनम जावेद का मामला। अब जो खतीजा शाह का मामला है, उनके केस में फ़ैसला महफूज आज हो गया है और इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जो जज हैं उनके सामने उनकी जानिब से सामने आए हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की अस्करी टावर और जिना हाउस हमला केसेस में ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। इस मुतालिक जो अदालत की जज हैं जस्टिस आलिया नीलम, उन्होंने जो है मुताल्लिका रिकॉर्ड्स जो हैं वो पेश ना करने पर इज़हार बरहमी किया है। और जज साहिबा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा का कहना था कि ये हमारी एहतजाज जो है वो हमारी सोसाइटी का कल्चर है। एक लीडर अगर कॉल दे तो लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, एहतजाज करने से तो आप किसी को नहीं रोक सकते। खतीजा शाह के बयान में गैर कानूनी क्या बात है, ये जज साहिबा ने बार बार पूछा। और उनका मजीद कहना था, इंतहाई अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए कि ये कहना कि माओ बहनों की इज्जत महफूज नहीं, क्या गैर कानूनी है इसमें। अगर खतीजा शाह ने ये बात की है, क्या आपने ट्विटर इंतजामिया से अकाउंट और उस ट्वीट की तस्दीक कराई है, ये उन्होंने जो दूसरी साइड की टीम थी जो कि केस प्लीड कर रही है, उनके जो वकील हैं उनके सामने ये पॉइंट्स रखे। तो ये 9 मई के जो वाक़या था वो मैं हर बार इसका जिक्र करता हूँ, काबिल मज़म्मत भी है, काबिल नफ़रत भी है, क्योंकि इस तरह के इक़दाम की कोई इजाज़त नहीं देता है। ये माशरे में किसी तौर पर इस तरह के इक़दाम की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसकी पादाश या इसकी बुनियाद की बिना पर हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पर अगर बग़ैर किसी जुर्म के कैद हैं तो उनकी रिहाई भी यकीनी तौर पर होनी चाहिए, और ये इंसानियत का तकाजा भी है। अब अगर मैं सियासी तरफ आऊँ तो हमें पता है कि जी 21 तारीख को साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो उनकी पाकिस्तान वापस आमद है, और आज जो है उन्होंने अपना रख्त सफ़र जो है वो बांध लिया है। आज से उन्होंने लंदन, ये इतलात ये हैं कि वो लंदन से जो है उनकी परवाज़ जो है वो रिहाइशगाह से एयरपोर्ट जा चुके हैं और हीथ्रो एयरपोर्ट से वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ़्ता जो है वो सऊदी अरब में उनका क़याम होगा, और फिर वो अपना सऊदी अरब का जहाँ पे वो उम्रा अदा करेंगे वो दौरा मुकम्मल करके 17 और 18 को वो दुबई पहुँचेंगे और वहाँ 3 दिन क़याम करेंगे, और 21 अक्टूबर को वो लाहौर के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून एक तैयारी कर रही है कि एक फ़कीदुल मिसाल नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम दिया जाएगा और फिर मीनार पाकिस्तान में उनका जलसा होगा। लेकिन हमने साथ साथ ये देखा कि नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल, जो कि इस्तकबाल के लिए जो बैनर्स लगाए गए, जो उनके वेलकम करने के लिए जो मुख्तलिफ सड़कों पे हमने देखा, हमने रावलपिंडी की सड़कों पे देखा, उस पर नवाज़ शरीफ के कुछ बैनर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कालक मल दी गई है। ये इंतहाई शर्मनाक रवैया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नवाज़ शरीफ के साथ करने के ऊपर कोई जस्टिफाई करेगा तो फिर ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको भी किसी ना किसी ज़रिए जस्टिफाई कर दिया जाएगा। तो इसकी हर सूरत
मजम्मत करनी चाहिए। हमारी सियासत में अदम बर्दाश्त जो है उसका फुकदान जो तेज़ी से होता जा रहा है उसको हमें कम करना चाहिए, और हमें अक्रॉस द बोर्ड किसी भी हमारा जो सियासी रहनुमा है उसके साथ अगर कोई ऐसा रवैया इख्तियार करता है, चाहे वो उसकी तस्वीर ही क्यों ना हो, चाहे कोई बिलबोर्ड ही क्यों ना हो, उसके ऊपर फेंकी जाने वाली कालक जो है वो हमारी सोच की कालक को अयां कर रही है, और इसकी हमें हर सूरत में मजम्मत करनी चाहिए। फिर नवाज शरीफ की जो वापसी के हवाले से जो तैयारियां हमने देखी गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से, हमने देखे कि 2 एक जलसे हुए। एक शादरा का जलसा हुआ जो कि गली के अंदर मुहित था, और फिर एक इन्होंने ठोकर न्याज बेग पे मुस्लिम लीग ने जलसा किया। दोनों जलसों के बारे में मुतजाद राय पाई जाती है। जो नून लीग का कैंप है वो तो ज़ाहिर है एक कामयाब जलसा उसको समझता है, लेकिन तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जो है नून लीग की, वो इन जलसों को एक तरह से नाकाम जलसे करार देते हैं। जो शादरा का जलसा है उसको तो अज़राए मजाक जो है साने शादरा के नाम से याद किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। फिर अगर आप ठोकर न्याज बेग के जलसे की बात करें तो उसको एक कोई शादी या वलीमे की दावत के तौर पे तस्वुर किया जा रहा है, और कुछ मनाजिर या कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसी भी वायरल हुई जिसमें उस जलसे के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीआई के हक में नारे दिखाई लगाते हुए दिखे हमें। तो इस मुताल्लिक और फिर इन जलसों की सूरत हाल देखते हुए ये खबरें भी और ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि नून लीग ने बज़ाहिर मज़ीद जलसे करने से जो है वो इनकार कर दिया, और मज़ीद अब कोई प्रोग्राम नहीं है। गो के मरियम औरंगज़ेब जो नून लीग की एक माउथ पीस भी आप कह सकते हैं, उनका ये मौक़िफ़ ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ताहम उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इस अफवाह या इस खबर वॉट एवर जो भी है उसकी तरदीद नहीं की है, उसकी नफ़ी नहीं की है कि जी हमने कोई ऐसा प्लान मनसूख नहीं किया। और मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी के लिए जो जलसों का एक सीरीज़ शुरू की है उसको जारी और सारी रखेगी। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने जो है ना इस मौके का बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जो है वो 15 अक्टूबर को जलसा करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, और ये कहा गया है कि जी हमें लिबर्टी चौक पर जलसा करना है, और अगर हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए तो हम जो है अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहते हैं, जो शायद नवाज शरीफ के आने से पहले पीटीआई की तरफ से एक अच्छी सियासी चाल उसको समझा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। अब अहम बात यह है कि आने वाला हफ्ता अब सियासी तौर पर इंतहाई अहम हफ्ता होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को नवाज शरीफ की वापसी को तरक्की की वापसी गर्दान रहे। नवाज शरीफ की जो तैयारा है जिससे वो पाकिस्तान पहुंचेंगे उसको भी उन्होंने तरक्की का तैयारा आप समझ लें कि को तशबीह दी गई है। तो इस तमाम सूरत हाल को बहुत हम बारीक बीनी से देखेंगे भी, और जो सियासी मंजर कशी है वो यकीनन जहाँ दिलचस्प होगी वो सनसनीखेज़ भी होगी। तो इसलिए हम जो है इस बारे में आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।